नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां एसपी ने पुलिसकर्मियों को गश्त कर मुहर्रम पर निकले जुलूस के शांतिपूर्वक संपन्न होने पर दिए दिशा निर्देश, कहां मुहर्रम के जुलूस में निकला तिरंगे के रूप में ताजिया, कहां पुलिस ने गांजा बेचते हुए 2 लोगों को किया गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। गाजीपुर में मुहर्रम त्योहार के मद्देनजर एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने जनपद गाजीपुर के विभिन्न सर्किलों में भ्रमणशील रहकर मुहर्रम जुलूस और ताजिया के आयोजन को सकुशल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करा लिया और ड्यूटी में लगे क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी और पुलिस फोर्स को चेक किया और ब्रीफ कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसके कारण मुहर्रम का त्योहार शांतिपूर्वक निपट गया। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। बड़ौदरा में कोरोना के बाद मुस्लिम समाज के द्वारा मुहर्रम के ताज़िए का जुलूस शान से निकाला गया, जिसमें छोटे बड़े समेत कई लोग शामिल रहे। गुजरात से सीनियर संवाददाता मुजफ्फर ढाबावाला की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर तहसील मैरोनी इस्लाम धर्म के मुताबिक नए साल की शुरुआत मुहर्रम के महीने से हो जाती है। मुस्लिम धर्म के लोगों ने मैरोनी नगर में निकाले गए ताज़िया आज़ादी के अमृत महोत्सव को दर्शाते हुए तिरंगे ताज़िए विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। शोभायमान जुलूस के दौरान शांति सुरक्षा में पुलिस क्षेत्र अधिकारी अभय नारायण राय, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली राजेश दुबे और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। ललितपुर से सीनियर संवाददाता कोमल बरार कुरेरा की रिपोर्ट। मुहर्रम पर्व वैसे तो मुस्लिम समाज का मातमी पर्व है, लेकिन उमरिया में इसके मायने ठीक उलट हो जाते हैं, जिसकी 2 मुख्य वजह हैं। पहली, सन 1862 को लेकर अब तक यहाँ बाबा हुजूर की सवारी हरदम हिंदू समाज के व्यक्ति को आना है, और दूसरी खासियत मुस्लिम समुदाय से ज्यादा इस पर्व में हिंदुओं की भागीदारी होना। हालांकि हिंदू समाज के व्यक्ति को सवारी आना हिंदुओं के इस पर्व में दिलचस्पी की खास वजह है। इस पर्व में यहाँ हिंदू समाज पुश्तों से ताजिया बनाने और शेर बनकर नाचने में शामिल होते नजर आते हैं और आज भी ये प्रथा कायम है। सन 1862 में पहली सवारी हिंदू समाज के बाबा माधव शाह, फिर बाबा फूल सिंह और अब लगभग 30 सालों से उमरिया के प्रतिष्ठित ठाकुर परिवार के बाबा सुशील सिंह को आ रही है। मुहर्रम पर्व के इस मौके पर एक और खास बात ये रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान की झलक भी इस त्योहार में देखने को मिली। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता केजी की पांडे। हमारे इस मुहर्रम शरीफ के पर्व पर आज 10वीं थी। बाबा हुजूर की सवारी आमद हुई और यहाँ पर मुराद गाय में सभी मुरादियों को मुरादें दी और इसके बाद वो करबला के लिए यहाँ से रुखसत होंगे। और गंगा जामुनी का ये तहजीब का जो ये मरकज़ आप लोग देख रहे हैं, इसमें सभी धर्म के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। पूरे शहर में लंगर तस्कीम किया जाता है और हर तरह से मुरादियों का इंतज़ाम किया जाता है। बाहर से आए हुए मुरादियों को रुकने की व्यवस्था रहती है शहर में, उनके खाने की भी व्यवस्था रहती है। यह हमारे यहाँ का सर्वधर्म स्वभाव की एक मिसाल है और कौन हिंदू कौन मुसलमान कोई पहचान नहीं सकता। यहाँ की गंगा जामुनी तहजीब पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में विख्यात है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ, बॉम्बे से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, अहमदाबाद से आते हैं, गोवा से आते हैं मुराद लेने, और वो अपनी मुरादी लेने आते हैं और यहाँ से खुशीपूर्वक जाते हैं। उनकी मुरादें पूरी होती हैं तो अगले साल फिर आते हैं वो। यहाँ की शुरुआत 1882 में पहली बार हुई थी। बाबा हुजूर की सवारी की आमद हुई थी। बाबा माधो सिंह जी थे जिन्हें 40 वर्ष तक लगातार सवारी आई। फिर उसके बाद बाबा फूल सिंह हुए जिन्हें 70 वर्ष तक सवारी आई। अब बाबा सुशील सिंह जी हैं जिन्हें निरंतर 30-32 सालों से सवारी आ रही है और जिसे सभी धर्म के लोग मानते हैं। यहाँ क्या हिंदू क्या मुसलमान सब आपस में भाई भाई रहते हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मुहर्रम का दिन है और ये ऐतिहासिक दिन कहलाता है उमरिया के लिए, क्योंकि ये त्यौहार हिंदू और मुस्लिम सभी प्रकार के कौम के लोग मिलकर मनाते हैं और ये परंपरा वर्षों से आ रही है। यहाँ पर बाबा जी का जो है आना और मुराद गाय में लोगों को मुराद बांटना, ये कार्यक्रम होता है और मुराद गाय में जो मुराद लोगों को दी जाती है उससे सबका पीड़ा दर्द जो मान्यताएँ होती है वो पूरी होती है और ये मान्यताएँ वर्षों से चली आ रही है और इसी प्रकार से यहाँ पर इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर दोनों हिंदू मुस्लिम मिलकर मनाते हैं और ये यहाँ पर जो सवारी आती है ये ठाकुर कौम के एक बाबा जी हैं उनको आती है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा मानता है।
और ये परंपरा हर साल इसी तरह से होती है। इमाम बाड़े से बाबा जी की यात्रा निकलती है और करबला में समाप्त होती है। जगह जगह उनका स्वागत सत्कार होता है। हर प्रकार के धर्म के लोग, हर प्रकार के लोग यहाँ पर जो आगंतुक बाहर से आते हैं उनके लिए चाय की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, सब व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार का ऐतिहासिक मुहर्रम उमरिया में मनाया जाता है, जो एक मिसाल है उमरिया के लिए। मैं यही कहना चाहता हूँ और बाबा जी से जो भी मुराद लेते हैं उनकी मुराद पूरी होती है। उमरिया से सीनियर संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है। जनपद उन्नाव के अजगैन कोतवाली क्षेत्र के मददू खेड़ा संपर्क मार्ग के पास गांजू की बिक्री करते एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बड़ी तादाद में गांजा की पुड़िया भी बरामद की हैं। कोतवाली क्षेत्र के बंगला मोहल्ला निवासी महिला डिम्पल सिंह लंबे समय से मददू खेड़ा संपर्क मार्ग के पास मंदिर के बड़े पैमाने फुटकर गांजू की पुड़िया बिक्री कर रही थी। मुखबिर की सटीक जानकारी पर कोतवाली निरीक्षक जे पांडे ने गांजे की बिक्री करते डिम्पल और उसके सहयोगी अमरीश उर्फ दीवाना को गिरफ्तार कर लिया है। लंबे आश्रय से महिला और उसका एक सहयोगी इस गांजे की बिक्री को कर रहा था। और नाव से सीनियर संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। बेमेतरा जिला अस्पताल में कर्मचारियों का अभी तक पेमेंट सीएस वंदना भोले ने नहीं किया है। रक्षाबंधन का त्योहार सामने है, लोगों को लोन का ईएमआई भी भरना पड़ता है। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बेमेतरा से सीनियर संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बेमेतरा में जिले भर में कल से हो रही लगातार बारिश के चलते जिले भर के नदी नाले उफान पर नजर आ रहे हैं। लिहाजा जिले की यातायात व्यवस्था के साथ आम जनजीवन पर व्यापक एवं प्रतिकूल असर पड़ रहा है। हालांकि ये बारिश क्षेत्र के किसानों के अति आवश्यक थी, क्योंकि विगत कुछ हफ्तों से वर्षा के अभाव में खेतों में पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिससे फसल सूखने की कगार पर पहुंच गई थी। लिहाजा क्षेत्र के किसान चिंतित थे, जिन्हें मंगलवार से लगातार हो रही बारिश से कुछ राहत जरूर मिली है। बेमेतरा से सीनियर संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। फतेहपुर में खागा में मुहर्रम के उत्सव में लंगर लगाकर खेल भी किया गया। 56 चूरी, आग का गोला, आग का अंगारा, रॉड का खेल दिखाया गया। खेल देखने वालों की अपार भीड़ रही। प्रशासन काफी ज्यादा मुस्तैद नजर आया। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता सुशील केसरवानी की रिपोर्ट। जनपद कानपुर देहात के नगर पंचायत रनिया में मंगलवार को हजरत इमाम हुसैन और शाहिदान करबला की यादगार में योम अशूरा 10 मुहर्रम पर ताजिया में उठाए गए ताजियों को स्थानीय 22 अखवाजा स्थित करबला में या अली या हुसैन के गगनभेदी नारों के साथ गमगीन माहौल में नम आंखों के साथ श्रद्धालुओं ने सुपुर्द खाक कर दिया। इससे पहले विभिन्न इमाम बरगाह में कुरान ख्वानी के साथ जिक्र शहादतैन हुआ। इसके बाद सभी ताजिया रनिया बाजार से उठाई गई और वहीं सभी लोग एकत्रित हुए, जहां 12 अखाड़ों के खलीफा और उस्तादों के शिष्यों ने अखाड़ा जामा पर लकड़ी बना मुकद्दर तलवार बरसी के हैरतअंगेज करतब का प्रदर्शन करके हजरत इमाम हुसैन और शहीदान करबला को सलामी पेश की। कानपुर देहात के नगर पंचायत रनिया में इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर आज मुहर्रम का जुलूस निकाला गया है। आपको बता दें, यह जुलूस इमाम हुसैन की याद में निकाला जाता है और यह बाज़ार से प्रारंभ होकर अब इस ये स्थान आ गया। ये करबला का स्थान है जहाँ पर ये ताजिया जो बनाई गई थी, बहुत ही सुंदर ताजिया बनाई गई और यहाँ पर दफनाई जाएंगी। हमारे साथ जुलूस के जो कमेटी के पदाधिकारी लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है? जीशान नाम है जी। आज क्या प्रोग्राम है? जी अभी तक ये इमाम हुसैन की मोहब्बत में हम लोग 8 रोज़ाना प्रोग्राम रनिया बाज़ार इमाम चौक पर मना रहे थे, जिसकी कमेटी अंजुमन अहले बैत रनिया है, जिसमें हम सब युवा लोग और काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं, जिन्होंने हम लोगों ने जिक्र हुसैन बड़ी एहतराम के साथ मनाया है। इमाम हुसैन जिन्होंने हमें सबक दिया है कि हम बुराई से अच्छाई की जीत कैसे करें, हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ कैसे लाना है। ये जो हम लोग जुलूस निकाल कर लाए हैं, इसका मेन मकसद है कि उनकी मोहब्बत में ये दिखाना, और उन्होंने ये दिखाया, ये साबित किया कि अगर कोई मजलूम है और मजलूम पर अगर कोई ताकतवर हमला करे लेकिन वो हक के साथ है तो जीत उसी की होती है। उन्होंने सादत करके हमारे दिलों में ये पैगाम दिया है कि हम लोग आपस में भाईचारा बनाए रखें और कभी एक दूसरे से लड़ाई फसाद ना करें और गलत का साथ ना दें। प्रशासन की क्या व्यवस्था रही है?
प्रशासन की बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था रही, हम लोगों की कोई दिक्कत नहीं पड़ी है। आराम के साथ हमको रोड क्रॉस कराया गया, साथ में पूरी सिक्योरिटी टाइट रही है, कोई भी किसी तरीके का खलफसात नहीं हुआ है। बड़े ही अकीदत और मोहब्बत के साथ हम लोग जुलूस हुसैनी के साथ आए हैं और अब यहाँ पर ताजिया को हम लोग ठंडा करेंगे। कानपुर से सीनियर संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले में नवनिर्वाचित नगर पंचायत कपिलवस्तु में नगर पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार जावेद आलम उर्फ चुन्ने प्रधान ने आज़ादी का अमृत महोत्सव पर क्षेत्रवासियों को जागरूक करने के लिए तिरंगा झंडा लेकर तिरंगा यात्रा निकाली। सभी क्षेत्रवासियों से अपील की गई कि सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा जरूर फहराएं। यात्रा ऊंची पेट्रोल पंप बर्डपुर से होते हुए मुख्यालय के साड़ी चौराहा स्थित समाजवादी कार्यालय तक गए, जिसमें पूर्व विधायक बासी लालजी यादव, हलीम खान, परवेज आलम, दीपेंद्र पटवा समेत कई लोग तिरंगा यात्रा में शामिल रहे। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।